हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल बीबीसी एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन के बारे में। किसके बारे में? कंप्यूटर के सेकंड यानी कि दूसरी पीढ़ी के बारे में जानने वाले हैं, जो कि स्टार्ट हुआ था 1959 से लेकर के 1959 में स्टार्ट हुआ था और 1965 तक ये पीढ़ी चला था। यानी कि 1959 से लेकर के 1965 के बीच में जितने भी कंप्यूटर है उनको हम लोग रखते हैं कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में। कहाँ रखते हैं दोस्तों? कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में। तो आइए देखते हैं आखिरकार सेकंड जनरेशन में क्या क्या हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था। इस पीढ़ी में देखिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हम लोगों ने किस चीज का उपयोग किया था? ट्रांजिस्टर का। किस चीज का उपयोग किया था? हम आप लोग को फर्स्ट जनरेशन पढ़ाए तो उसमें बताए थे कि हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था और उसी के स्थान पर हम लोगों ने सेकंड जनरेशन में यूज किया किस चीज का? ट्रांजिस्टर का। किस चीज का दोस्तों? ट्रांजिस्टर का। यदि एक तरह से बोला जाए तो सेकंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर है वो क्या है? कंप्यूटर का मुख्य घटक है। क्या है? मुख्य घटक है, यानी कि मुख्य डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं हम लोग। ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था किसने? विलियम शोकले ने। किसने किया था दोस्तों? विलियम शोकले। और हम बोल सकते हैं उनकी सहयोगी टीम ने, मतलब उनकी एक साइंटिस्टों की टीम थी और जिसके हेड थे कौन? विलियम शोकले। और ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और इन्होंने ट्रांजिस्टर की खोज की थी कब? 1947 में। कब की थी दोस्तों? 1947 में, यानी कि जिस वर्ष हमारा देश आजाद हुआ था उसी वर्ष ट्रांजिस्टर का भी खोज हुआ था। चलिए और देखते हैं आगे ट्रांजिस्टर की जानकारी में। हम लोग देखते हैं क्या कि ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट युक्ति है, यानी कि यह एक बहुत ही मजबूत युक्ति है जो कि बनी होती है अर्धचालक धातु, यानी कि सेमीकंडक्टर मेटल। किससे बनी होती है? अर्धचालक धातु। अर्धचालक धातु से तात्पर्य क्या है? देखिए दोस्तों, हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से अगर धातु को हम लोग डिवाइड करते हैं तो धातु हो जाते हैं वहां पर तीन प्रकार के: चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, तो जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे हम लोग चालक बोलते हैं, जिसमें नहीं होता है उसे कुचालक बोलते हैं, और जिसमें कम होता है, धारा का प्रवाह आंशिक रूप से होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? अर्धचालक धातु। क्या बोलते हैं? अर्धचालक धातु। तो यहाँ भी हम लोग विद्युत धारा के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अर्धचालक क्या होगा? जिसमें धारा का प्रवाह आंशिक रूप से होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है। ट्रांजिस्टर का आकार वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का हिंदी नाम क्या होता है दोस्तों? निर्वात नली। क्या होता है? निर्वात नली। जो वैक्यूम ट्यूब है इसमें ना विद्युत, देखिए ये तो अर्धचालक धातु से बना है, ठीक है, और इसमें जो विद्युत की खपत होती है वो वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा कम होती है, यानी कि ये विद्युत की बचत करता है। उसके बाद देखिए प्रथम पीढ़ी की तुलना में जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे, प्रथम पीढ़ी की तुलना में जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो अधिक अच्छे थे, यानी कि विश्वसनीय और अधिक अच्छे मतलब कार्य करने में सक्षम थे। ठीक है, उसके बाद इस पीढ़ी में हम लोगों ने मैग्नेटिक कोर्स का यूज किया किसके रूप में? प्राइमरी मेमोरी के रूप में। किसके रूप में? प्राइमरी मेमोरी के रूप में। कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। कितने प्रकार की होती है मेमोरी? दो प्रकार की। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी के रूप में हम लोगों ने किस चीज का यूज किया? मैग्नेटिक कोर्स का। और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हम लोगों ने यूज किया किस चीज का दोस्तों? मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का। किस चीज का? मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया हम लोगों ने किसके रूप में? सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। देखिए इस पीढ़ी में अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो वैसे तो हम लोगों ने असेंबली और मशीन लैंग्वेज को और अधिक आसान और ताकत बना करके यूज किया, लेकिन अगर इसमें नई लैंग्वेज की बात करते हैं, क्या नई लैंग्वेज की बात करते हैं, नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इसमें हम लोगों ने यूज किया किसका? कोबोल का और फोर्ट्रॉन का। किसका? कोबोल का, फोर्ट्रॉन का, जिसमें कोबोल का पूरा नाम होगा क्या? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहां देखिए दोस्तों, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज किसका पूरा नाम है? कोबोल का। फिर उसके बाद दूसरा आता है क्या? फोर्ट्रॉन। क्या आता है? फोर्ट्रॉन, जिसका पूरा नाम क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये दोनों क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर में यूज की गई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। क्या है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए देखते हैं सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल। सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल में पहला कंप्यूटर आता है IBM 7030।
क्या आता है IBM 7030। इसका नाम IBM इसलिए रखा गया है क्योंकि इसे बनाने वाली कंपनी का नाम था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या नाम था दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दूसरा आता है IBM 7094, तीसरा आता है IBM 1620, चौथा आता है हनीवेल 400, पांचवा आता है CDC 1604, छठा आता है CDC 3600 और सातवां आता है क्या यूनिवेक 1108। तो यहाँ होता है हम लोग का सेकंड जनरेशन क्लियर। हमको आशा है कि आप लोगों को सेकंड जनरेशन समझ में आया होगा। इसके आगे वीडियो में हम लोग जानेंगे थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के बारे में। थैंक यू दोस्तों।